यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं, जो टॉपिक लेकर के आए हैं, वो समसामयिक मुद्दों से संबंधित है। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, हेडिंग पे लिखा हुआ है बिगड़ते लिंगानुपात का असर, शादी के लिए नहीं मिल रही हैं दुल्हनें। जी हाँ, जनसंख्या शिक्षा से ही संबंधित आज का ये हेडिंग है, जिसमें हम जनसंख्या के संगठन का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या के कंपोजिशन का अध्ययन करते हैं। तो जनसंख्या का जब हम कंपोजिशन देखते हैं तो उसमें हम आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, साक्षरता के अनुसार, ग्रामीण और शहरी के अनुसार, व्यवसाय के अनुसार, तमाम उसके जो एलिमेंट्स होते हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। तो उसी से संबंधित एक जो समसामयिक टॉपिक है, जो करंट अफेयर से भी संबंधित है, कि बिगड़ते लिंगानुपात का असर, शादी के लिए नहीं मिल रही हैं दुल्हनें। आइए चर्चा करते हैं कि इसकी शुरुआत ये आया कहाँ से। तो हम दिखाते हैं आपको न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र में जो छपा हुआ है, जनसंख्या शिक्षा से संबंधित है, किसी देश की जनसंख्या नीति से संबंधित है। तो आज हम चर्चा उसी पे अपना रखते हैं कि शादी के लिए नहीं मिल रही हैं दुल्हनें। ये भी ताज़ा मामला है, लिंगानुपात संकट करके हेडिंग से लिखा हुआ है, पुरुष शिशु को प्राथमिकता देने के चलते बिकट हुए हालात। चीन का मामला है, चीन में 3 करोड़ लोग अविवाहित, शादी के लिए नहीं मिल रही हैं दुल्हनें। आप जानते हैं कि चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू है। वन चाइल्ड पॉलिसी जो है कि प्रत्येक परिवार जो होगा वह केवल एक बच्चे पैदा करेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन सामाजिक जो परंपराएं हैं, सामाजिक जो भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास हैं, उसके चलते लोग लड़कों को ज़्यादा चाहते हैं। तो वहाँ एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि लोग जा कर के अस्पतालों में अपना भ्रूण जांच करवाने लगे, और अगर बालिका हुई तो उसको गर्भपात करवाने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे लड़कों की संख्या तो अधिक हो गई, लेकिन लड़कियों की संख्या में निरंतर गिरावट होने के नाते आज जब अब वहाँ नई जनगणना हुई तो वहाँ ये बातें निकल करके सामने आई कि वहाँ पे 3 करोड़ लोग अभी भी अविवाहित हैं। अभी हाल ही में वहाँ जनगणना पूरा हुआ है, और इस जनगणना में निकल करके आया है कि अभी वहाँ 3 करोड़ लोग अविवाहित हैं। और इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ का जो लिंगानुपात है वो बिगड़ गया, यानी महिलाओं और पुरुषों का, यानी लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो बिगड़ गया है, और जिसके कारण ही ये ऐसी नौबत आई है। तो थोड़ा सा इसको हम अगर ध्यान दें, पढ़ें, तो बीजिंग से समाचार निकल के आया है, चीन में 1 दशक के बाद होने वाली जनगणना से पता चलता है कि देश में करीब 3 करोड़ पुरुष अविवाहित ही हैं। यह संख्या कुछ देशों की पूरी आबादी से भी ज़्यादा है। ये जो निकल के आ रहा है, यह संख्या जो है, जो 3 करोड़ लोग अविवाहित हैं, वो कहीं कहीं किसी किसी देश की जनसंख्या ही इतनी नहीं है। और यह एक संकट है कि इतने लोगों को की शादी नहीं हो पा रही है। तो हालात खराब क्यों हुए, इस पे अगर हम ध्यान दें तो प्रोफेसर स्टुअर्ट गियर्टन बॉस्टन बताते हैं कि चीनी परिवार बेटियों के बजाय बेटों की इच्छा रखते हैं। वो आगे बताते हैं कि आमतौर पर चीन में पुरुष अपनी उम्र से कम उम्र की महिलाओं से शादी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे अधिक उम्र के पुरुष होते हैं, जिससे स्थिति और खराब होती चली जा रही है। लड़के की पैदाइश के लिए बढ़े गर्भपात, लोग जाकर के जांच करवा रहे हैं और गर्भपात करवा रहे हैं, यदि लड़का नहीं है तो लोग गर्भपात करवा ले रहे हैं। तो ये समस्या आप देख रहे हैं कि ये समस्या आई है, और ये चीन में आया है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो वन
चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने लागू किया था, उसी के चलते ये समस्या निकल करके सामने आई है। यदि हम वन चाइल्ड नेशन पे चर्चा करना शुरू करें तो वर्ल्ड वर्ल्ड वन चाइल्ड नेशन जो है उसका असर क्या हुआ, तो असर के लिए हम सबसे पहले हम जाते हैं कि जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो चीन में सन 1979 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी और सन 1980 ईस्वी में इसको विधिवत लागू कर दिया गया था कि अब कोई भी परिवार एक से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करेगा। यदि वह एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करता है तो उसको जुर्माना देना होगा या उसको रोजगार से वंचित किया जा सकता है या वहाँ जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उससे वंचित किया जा सकता है। तो 1980 में पूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया गया वन चाइल्ड पॉलिसी जो चीन में आया। अब इसका जो असर हुआ कि लगभग जो गणना किया जाता है कि 40 करोड़ बच्चों को पैदा होने से इस पॉलिसी ने रोक दिया। 40 करोड़ बच्चों को पैदा होने से इस पॉलिसी ने रोक दिया। यानी अगर ये पॉलिसी लागू ना हुआ होता तो आज चीन की जनसंख्या 40 करोड़ प्लस होती, यानी 40 करोड़ और ज़्यादा होती। तो इस पॉलिसी का असर था कि जो एक अनुमान है कि लगभग 40 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोका गया, जिसका असर क्या हुआ कि आज के डेट में वहाँ पे एक समस्या उत्पन्न हुई। एक समस्या तो आपने स्क्रीन पे देखा कि शादी के लिए दुल्हनें नहीं मिल रही हैं। दूसरी जो समस्या निकल करके आई कि वहाँ पे जो बुजुर्गों की संख्या थी वो बढ़ गई, क्योंकि उस समय जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर थी और वर्तमान में जो जनसंख्या वृद्धि की दर है उसकी तुलना में बहुत कम है। तो उस समय जनसंख्या जन्म दर ज़्यादा था तो ज़्यादा लोग पैदा हो रहे थे, आज जन्म दर कम है तो कम लोग पैदा हो रहे हैं। इसका असर ये हुआ कि उस समय जो ज़्यादा पैदा हुए थे वो आज बूढ़े होने के कगार पे हैं, यानी बूढ़े हो चुके हैं। तो चीन में एक ऐसी आबादी ज़्यादा है जो अब बूढ़े होने के कगार पे है। उसका असर ये हुआ कि 0 से 14 साल और 60 से ऊपर की जो आबादी होती है वो आश्रित मानी जाती है, वह क्रियाशील नहीं होती है, यानी वो उत्पादक नहीं होती है, उत्पादन क्षमता उनके अंदर नहीं होता है। केवल जो 15 से लेकर के 62 वर्ष तक आयु वर्ग के लोग हैं वही उत्पादक माने जाते हैं, वही उत्पादन करते हैं और वही अपने अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तो बूढ़ों की संख्या अधिक हो गई, अधिक होने के कारण वहाँ क्रियाशील जो जनसंख्या है उसमें कमी आ गई। क्रियाशील जनसंख्या में कमी आने के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था पे इसका सीधा प्रभाव देखने को मिला। तो जब युवाओं की, बुजुर्गों की आबादी वहाँ बढ़ती चली गई और युवाओं की संख्या में वहाँ भारी कमी महसूस की गई। बुजुर्गों की संख्या तो बढ़ी लेकिन युवाओं की संख्या में कमी आ गई, जिससे क्रियाशील जो जनसंख्या थी उसमें भी कमी आ गई। और इसी के चलते जब वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया गया तो लोग अब लड़के होने के प्रयास में तमाम उसके प्रयास किए और जिससे हुआ क्या कि लिंगानुपात जो था वो बिगड़ गया और जिसका खामियाजा आज चीन भुगत रहा है। वन चाइल्ड पॉलिसी की अगर हम बात करें तो जब ये 1979 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई तो इसका ज़बरदस्त विरोध विदेशों में भी हुआ, साथ ही साथ चीन में भी हुआ। मानवाधिकार आयोग तक से गुहार लगाया गया लेकिन चीन सरकार ने उसको नहीं माना, किसी भी विरोध को उसने नहीं माना और अपने यहाँ उसने वन चाइल्ड पॉलिसी को उसने लागू कर दिया गया। तमाम आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए लागू तो कर दिया गया, धीरे धीरे करके वहाँ की जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या ने उस पर अब अपना जो विश्वास था वो धीरे धीरे कायम कर दिया, यानी एक बच्चे की नीति अब सबको अच्छी लगने लगी। लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ का जो जनसंख्या का संतुलन था वह इतना बिगड़ गया कि सन 1916 ईस्वी में, सन 2016 ईस्वी में फिर से चीन ने अपनी जनसंख्या नीति में परिवर्तन किया और कहा कि अब 2 चाइल्ड पॉलिसी की नीति लागू होगी। 2 चाइल्ड पॉलिसी यानी कम से कम 2 बच्चे अब पैदा करिए,
क्योंकि वहाँ बुजुर्गों की संख्या बढ़ी, क्रियाशील जनसंख्या घटी, जिसका असर वहाँ अर्थव्यवस्था पे देखा गया। तो अब चीन ने टू चाइल्ड पॉलिसी 2016 में लागू करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या थी वो वन चाइल्ड पॉलिसी पे इतना सेट हो चुकी थी कि वह उसके रग रग में बस चुका था, अब उस पर वो सेट हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वही वन चाइल्ड पॉलिसी ही अच्छी है और 2 बच्चे हम पैदा नहीं करेंगे। जिसके चलते हुआ क्या कि आज जो स्थिति है आपके सामने है। जब उनके जीवन शैली में वो चीज़ें समाहित हो गई, जब वो विरोध कर रहे थे तो आपने बंद नहीं किया, जब उस पर वो सेट हो गए तो आप उसका आप कह रहे हैं कि इसको अब बदल दीजिए। तो इस तरीके से हुआ क्या कि अब वहाँ के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म करके अब टू चाइल्ड पॉलिसी लागू किया जाए। अब उसका अगर हम जाकर के सामाजिक रूप से अगर उसका हम विश्लेषण करें तो जब वन चाइल्ड पॉलिसी चीन में लागू किया गया था उसके पहले लगभग सभी परिवारों में 3 से 4 बच्चे हुआ करते थे। आज क्या है, लड़के ज़्यादा पैदा करने पे जोर है। लोग चाह रहे हैं कि हमको लड़के ही पैदा हों, लड़कियां ना पैदा हों। तो जब लड़कियां नहीं पैदा होंगी तो दुल्हन कहाँ से मिलेगी। तो 3 करोड़ जनसंख्या आज के डेट में जो नई जनगणना के अनुसार देख रहे हैं, स्थिति वही आपके सामने है। 1980 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, क्योंकि एक ही बच्चा था, उसके पहले लोगों के 3-4 बच्चे होते थे, तो जायज़ सी बात है कि जो माता पिता की आकांक्षाएं हैं वो एक बच्चे के प्रति ही बढ़ने लगी। अब एक बच्चा उन आकांक्षाओं के बोझ तले दबने लगा, यानी उस बच्चे के ऊपर माता पिता की जो आकांक्षा थी उसका बोझ जो है वह बढ़ने लगा। हुआ क्या, इसका असर क्या हुआ कि वो बच्चे निराशावादी होने लगे, कम भरोसेमंद पाए गए। यह एक ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता ने इस पे शोध करके बताया कि जो 1980 के पहले जो बच्चे पैदा होते थे उनमें और 1980 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनमें तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1980 के पहले के जो बच्चे होते थे वो आशावादी होते थे और उनमें भरोसा करने की क्षमता ज़्यादा थी। लेकिन जो 1980 के बाद बच्चे पैदा हुए उसमें निराशा ज़्यादा थी और वो भरोसेमंद नहीं पाए गए। लड़के लड़कियों में अनुपात में गिरावट का खामियाजा वैवाहिक समस्या के रूप में आया, सामाजिक अपराध बढ़ने लगे। मनोविज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि पहले बच्चे की तुलना में जो दूसरा और तीसरा बच्चा होता है परिवार में, उसका जो विकास होता है, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, वह तीव्र गति से होता है। यानी पहला बच्चा जब होता है उसके बाद जब दूसरा बच्चा होता है तो दूसरा बच्चा उसका अनुकरण करते 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 चीज़ें और जल्दी सीखने का प्रयास करता है और जल्दी सीख जाता है। तो इसका असर ये होता है कि दूसरे और तीसरे बच्चे का जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। लेकिन चीन में जब एक ही बच्चा पैदा करना होता है तो इसका मतलब कि उसका भी विकास उस रूप में नहीं हुआ जो यहाँ दूसरे और तीसरे बच्चे के विकास के रूप में देखा जाता है। वहाँ कहा जाता है कि बच्चों का जो विकास हुआ, बच्चे जो पले बढ़े वो या तो कुत्तों के साथ पले बढ़े और या तो टेडी बियर के साथ। वहाँ कुत्ते पालना भी साम्यवादी व्यवस्था के विरोध माना जाता है। तो कम ही लोग थे जो कुत्ते पालते थे, तो ज़्यादातर बच्चे टेडी बियर के साथ वहाँ पले बढ़े हैं। अपने यहाँ तो बड़े जो होते हैं वो छोटे लोगों को धीरे धीरे करके समझाने का प्रयास करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं लोग। लेकिन वहाँ जब एक ही बच्चे की नीति है तो यह तो हो नहीं सकता था। तो वहाँ या तो कुत्ता और या तो टेडी बियर, उन्हीं के साथ तो बच्चे पले और बढ़े। सन 2016 में जब वन चाइल्ड पॉलिसी बंद कर दी गई तो टू चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया गया और उसको लागू किया गया। जो 2020 में जनगणना हुआ, यदि उसको आप देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो बहुत ही निराशाजनक है। 0.53% जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है।
0.53% जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। तो अब चीन जो है इतना कुछ करने के बाद अब वहाँ जो एकाएक बुजुर्गों की जो संख्या में वृद्धि हुई, क्रियाशील जनसंख्या में जो कमी हुई, आश्रित जनसंख्या में जो वृद्धि हुई, लड़कियों की संख्या में जो कमी हुई, अर्थव्यवस्था पे जो एक ये प्रहार के रूप में काम कर रहा है, इन सबसे चीन एकदम परेशान है और वह अब चाहता है कि अब 2 बच्चों की जो नीति है वो बहुत अच्छे से लागू किया जा सके। तो हम जनसंख्या शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे, उसी से संबंधित ये समसामयिक मुद्दा था। अभी जनगणना हुआ है चीन में और उसी से संबंधित ये बातें जो आज आपको न्यूज़पेपर में मिली, उसी पे हम थोड़ा सा चर्चा करने का हमने प्रयास किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।